बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का जो अनुभव है वो गुरु महाराज जी के जीवन के एक दिव्य घटना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब गुरु महाराज जी का बचपन था तो एक सरदार बुजुर्ग थे। वो गुरु महाराज जी को महापुरुषों की कहानियाँ सुनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के माता पिताजी निकल रहे थे। जब कहानी सुना रहे हैं तो उनको याद आ गया, गुरु महाराज जी की तो जन्म पत्री बनी थी, उसमें लिखा था आपका बेटा संत बनेगा। तो परिवार वाले चाहते नहीं थे कि हमारा बेटा संत बने, हमारे बिजनेस को संभाल ले। तो उन्होंने क्या किया, सरदार जी को, जो गुरु महाराज जी को कहानियाँ सुनाते थे, नौकरी से हटा दिया। जब सरदार जी को नौकरी से हटा दिया तो गुरु महाराज जी को बुखार हो गया। फैमिली डॉक्टर जो उनके बहुत क्लोज था परिवार में, तो उसने दवाई दी, लेकिन दवाई के बाद आराम नहीं आया। तो फैमिली डॉक्टर था, उसने फेस रीडिंग देखी तो फेस रीडिंग से पता लगा कि बच्चे को कोई सदमा लगा है। इस कारण तो उसने डॉक्टर ने गुरु महाराज जी के माता पिताजी को कहा। उन्होंने पूछा बुखार क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो उन्होंने बताया कि इनको कोई सदमा लगा है, कोई आपके परिवार में घटना तो नहीं घटी। तो उन्होंने कहा एक बुजुर्ग थे, उनका इनके साथ बड़ा मोह और प्यार था, उनको हमने नौकरी से हटा दिया। और डॉक्टर के मुंह से सरस्वती जी बोलती है, कहती हैं आप उनको सरदार जी को वापस बुलाओ। डॉक्टर का फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन था तो उसके कहने पर सरदार जी को वापस बुलाया। फिर गुरु महाराज जी को बताया। जैसे ही सरदार जी को बुलाया तो बिना दवाई के गुरु महाराज जी का बुखार ठीक हो गया, क्योंकि महापुरुषों का प्रेम परमात्मा के साथ होता है। जब खुराक नहीं मिलती तो उसके द्वारा उसको यह बुखार हो गया था। उसके बाद फिर महाराज जी ने बताया, सरदार जी बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर वो नूर महल में आए, उनका बेटा, जब उनका बेटा आया तो उनको महाराज जी ने ज्ञान दिया। फिर बताया कि यह सरदार जी जो मेरे को महापुरुषों की कहानी सुनाते थे, इनके पिताजी थे। गुरु महाराज जी ने बताया जो भक्त होता है उसकी तो 21 कुल उतरती हैं, 11 माँ की तरफ से क्योंकि माँ का ज़्यादा त्याग होता है, 10 पिता की तरफ से क्योंकि पिता का कम त्याग होता है। इसलिए 21 कुल का मतलब जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा, नाना नानी, सभी किसी भी युग में हो, किसी भी रिश्ते में हो, फिर उसको मानस तन मिलता है। मानस तन के बाद फिर उनको ज्ञान मिलता है, उनका कल्याण होता है। पूर्ण गुरु जो होते हैं वह कल्याण करते हैं। बनारस की धरती में महाराज जी गए, जिसको काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। तो एक दिन बस में बैठे हुए थे गुरु महाराज जी, तो एक जेब कतरा जेब काट लेता है। जेब काट के जो पैसे होते हैं निकाल के ले जाता है। घर जाकर पत्नी को जैसे पैसे पकड़ाता है तो घर में पत्नी को बताता है कि मैंने एक संत की जेब काटी। बस में तो घर के पर्दों को आग लग जाती है। जैसे ही घर के पर्दों को आग लगती है तो पानी से बुझाते हैं। फिर पत्नी बोली, तूने संत को भी नहीं छोड़ा, जाओ संत को पैसे वापस करके आओ। मेरे को क्या पता, वो तो बस में मिले थे, बस में पता थोड़ी चलता है कि वो कहाँ होंगे कहाँ पर नहीं। आपने ढूंढ के उनको वापस लेके आना है। फिर ढूंढते ढूंढते अचानक महाराज जी मिल गए। महाराज जी मिले तो उन्होंने कहा, चरण प्रणाम कि मेरे से गलती हो गई है, आपकी मैंने जेब काट ली, ये पैसे पकड़िए। गुरु महाराज जी ने कहा रख लो। तो उसने कहा नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में पर्दों को आग लग गई थी, इसलिए मैंने नहीं रखना। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, तू ये चोरी क्यों करता है, जेब क्यों काटता है, कोई काम धंधा कर ले। तो वो बोलता है, मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरा परदादा और आगे से आ गए, पुश्तों से ये चलता जा रहा है, तो ये मैं काम नहीं छोड़ सकता। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, तू जूस की रेडी लगा।
फिर उसने एक जूस की रेडी लगाई। जब जूस की रेडी लगाई तो कुछ समय बाद फिर महाराज जी वहाँ पर गए तो उनकी दुकान चलने लगी। काफ़ी भीड़ थी। फिर उसने चरण प्रणाम किए। तो ऐसे महापुरुष जो कहते हैं वह नीच से नीच पर कृपा करते हैं और गुरु सब पर कृपा करते हैं और सभी को कल्याण करते हैं। तो ये थी गुरु महाराज जी के जीवन की दिव्य घटनाएं। आगे आने वाले अनुभवों में हम आप सबके साथ ऐसी और गुरु महाराज जी के जीवन की दिव्य घटनाएं साझा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए गुरु महाराज जी के चरणों के साथ, साधना सुमिरन करिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः।